रडेला। वह एक सुंदर सी जगह से गुजर रही थी जब अचानक उसको एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। रडेला ने आवाज का पीछा किया और वहाँ एक लड़की को देखा। लड़की को रोते हुए देखकर रडेला को बहुत बुरा लगा और उसके पास गई। रडेला को देखते ही लड़की ने रोना बंद कर दिया। ओह! अपने आंसू पोंछकर छोटी लड़की चांदनी ने रडेला की ओर देखा। क्यों रो रही हो प्यारी लड़की? मेरे साथ कोई बात नहीं करता और मेरे साथ खेलना भी पसंद नहीं करते। मैं हमेशा अकेली होती हूँ और मुझे ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए रो रही हूँ। तुमको अपनी माँ का प्यार है ना, फिक्र मत करो, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। मेरी माँ मेरे बचपन में ही गुजर गई। मैं अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेली बहनों के साथ रहती हूँ, सबिता और बबीता। वे मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और फिर इल्जाम भी लगाते हैं कि मैंने ठीक से काम नहीं किया। इसी कारण मैं एक ही काम बार बार करती हूँ और मेरी सौतेली बहनें भी मुझसे बात नहीं करती। मेरे घर वाले भी मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा कहकर चांदनी फिर से रोने लगी। चांदनी की बातें सुनकर रडेला ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और एक पारदर्शी मुखौटा लाया। इस मुखौटा को अपने चेहरे पर पहन लो चांदनी, और फिर तुम जो भी चाहो वो सच हो जाएगा। ये लो, पहन लो। बहुत समय से चांदनी की ये इच्छा थी कि वह एक सुंदर लड़की बन जाए और अब उसको ये पाने का मौका मिल गया। मुखौटा को लिया और पहन लिया। मुझे सबसे सुंदर लड़की बनना है, लंबे घने बालों के साथ। ऐसा कहते ही चांदनी एक बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में बदल गई, जिसके बहुत लंबे और घने बाल थे। अपने आप को देखकर चांदनी खुशी से झूम उठी। रडेला भी चांदनी की उत्सुकता देखकर खुश हो गई। चांदनी, एक बात याद रखना, ये मुखौटा केवल तुम पे काम करेगा। अगर किसी और ने इसको पहना तो उनके साथ उल्टा ही होगा। ऐसा कहकर रडेला वहाँ से उड़ चली। चांदनी घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में सारे लोग उसकी सुंदरता को देखते ही रह गए। जल्द चांदनी खुशी खुशी घर पहुँच गई। चांदनी की सौतेली माँ ने तुरंत अपनी बेटियों को बुलाया। ये दिखाने के लिए कि चांदनी कितनी सुंदर बन गई। सबिता और बबीता चांदनी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उससे जलने भी लगे। चांदनी ने इस खूबसूरती का राज नहीं छुपाया और जल्दी उनको सब कुछ बता दिया, पर वह परी की चेतावनी के बारे में बताना ही भूल गई। चांदनी के वहाँ से जाने के बाद उसकी सौतेली माँ ने अपनी बेटियों से कहा कि चांदनी के सोने के समय दोनों जाए और उस मुखौटे को चुरा ले आए। सबिता और बबीता ने ठीक वैसा ही किया। सबिता, पहले तुम इसको पहनो और ये मांगो कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओ। सबिता ने वैसे ही किया और मुखौटे को निकालकर अपनी बहन बबीता को दे दिया। बबीता ने भी बिना सोचे समझे वही इच्छा की। मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बना दो। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके हाथों पर इतने झुर्रियां थी, एक बूढ़ी महिला की तरह। ये देखकर बबीता चिल्लाने लगी। सबिता भी चीखने चिल्लाने लगी। दोनों की माँ, जो उत्सुकता से इंतजार कर रही थी अपनी बेटियों को देखने के लिए, वो भी हैरान परेशान हो गई। हे चांदनी, जागो, उठो चांदनी, उठो। चांदनी झट से जाग उठी और माँ की बताई गई बातों को सुना। हे भगवान, वो मुखौटा केवल मुझ पे ही काम करता है। मैं तो ये बात बताना भूल ही गई थी। कृपया उस परी के पास वापस जाओ और सब ठीक करने को कहो मेरी बच्ची। अपनी सौतेली माँ को परेशान देखकर चांदनी तुरंत उस जगह पर गई जहाँ पर उसकी मुलाकात परी से हुई थी। चांदनी परी को पुकारने लगी। कुछ ही देर में
परी उसके सामने प्रकट हो गई। चांदनी ने परी को सारी घटना सुनाई। उनको लालच था और तुमसे तुम्हारा मुखौटा भी चुराया। ऐसे लोगों को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। परी जी, उनपे थोड़ा दया दिखा दो कृपया, मेरे लिए। तुम इतनी अच्छी हो तो इसीलिए मैं सबके साथ अच्छा ही करूंगी। चलो, तुम्हारे लिए मैं उनको उनके असली रूप में ले आऊंगी। रेडेला ने चांदनी की बात मान ली और उसकी बहनों को अपने अपने असली रूप में वापस ले आई। चांदनी को अब मुखौटे से डर लगने लगा। वह अब ऐसी परिस्थिति का सामना कभी नहीं करना चाहती थी, तो उसने जादुई मुखौटे को वापस कर दिया। परी जी, मुझे इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस मुखौटे को जीवन भर लोगों से नहीं छुपा पाऊंगी। मुझे ऐसी चीज नहीं चाहिए जिससे बाकियों को हानि पहुंचे। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, पर अगर तुम इसको वापस कर दोगी तो इसका जादू भी मिट जाएगा और तुम पहले जैसी बन जाओगी। कोई बात नहीं परी जी, मुझे जादू नहीं, आत्मविश्वास की जरूरत थी। भगवान ने मुझे जैसा बनाया है, मुझे उससे खुश रहना चाहिए था। और अगर कोई मुझे मेरे रूप की वजह से नापसंद करता है तो ये उनका नुकसान है। बहुत अच्छा चांदनी, मैं खुश हूँ कि तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है। अब हमेशा सिर ऊंचा करके रहना और खुश रहना। और सबिता बबीता, तुम दोनों अब से लालची नहीं बनोगे और ना ही किसी से भी ईर्ष्या करोगे। इसकी वजह से तुम बुरी परिस्थितियों में फंस सकते हो। तुम सब लोग आपस में प्यार और खुशी से रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। तीनों बहनें अब साथ रहने लगे। चांदनी की सौतेली माँ अपनी बेटियों को असली रूप में देखने के लिए तरस रही थी। घर पहुँचते ही माँ सबिता और बबीता को ठीक ठाक देखकर खुश हो गई और चांदनी का धन्यवाद किया। सबिता और बबीता ने अपनी माँ को बोला कि कैसे चांदनी ने अपने वरदान का त्याग दे दिया ताकि किसी और को हानि ना पहुँचे। उस दिन से चांदनी की सौतेली माँ और बहनें उससे अच्छा बर्ताव करने लगी और उसके साथ अच्छा समय भी बिताने लगे। चांदनी का सकारात्मक रवैया और आत्मविश्वास देखकर धीरे धीरे बाकी लोगों का भी बर्ताव उसके साथ बदलने लगा और उसको पसंद और उसका सम्मान करने लगे। चांदनी अब अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश थी। एक बार थे 3 दोस्त, माधुरी, नव्या और गीता, जो बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक से वहाँ पर एक कंगन बेचने वाला आया। कंगन, रंग बिरंगे कंगन। सब खुश हो गए और कंगन वाले के पास चल उठे, पर माधुरी उदास थी क्योंकि उसके पास कंगन खरीदने के पैसे नहीं थे। नव्या और गीता ने देखा कि माधुरी निराश थी तो उसके पास मुड़कर वापस गए और पूछा कि क्या हुआ। नव्या, मेरे पास कंगन के लिए पैसे नहीं है। कोई नई बात है क्या? तुम तो हमेशा यही कहती हो। अरे माधुरी, बुरा मत मानो, धीरे धीरे पैसा जमा कर कर तुम बाद में भी खरीद सकती हो। मैं भी उसी समय खरीदूंगी। चलो, जब तक तुम्हारे पैसे जमा नहीं हो जाते हम इंतजार करेंगे। माधुरी ने अपनी सहेलियों को अलविदा किया और घर की ओर चल पड़ी। घर पर उसकी माँ ने देखा कि उसका मन कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ, बाजार में एक कंगन वाला आया था। सब लोगों ने खुशी से कंगन खरीदे। अगर हमारे पास काफी पैसे होते तो आप भी मेरे लिए खरीदते ना। हाय मेरी बच्ची, चिंता मत करो। तुमको पता है असली धन क्या होता है? एक दयालु दिल और दूसरों की मदद करना, और इससे हम कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है बेटा। अपनी माँ की बातें सुनकर माधुरी को अच्छा लगा और उस रात वह शांति से सो गई। एक दिन माधुरी और उसकी सहेलियाँ
बातें कर रहे थे जब उन्होंने एक गधे को भारी लकड़ी उठा ले जाते हुए देखा। माधुरी ने गधे की ओर देखा और अपनी माँ की बातों को याद किया। माधुरी गधे का बोझ हल्का करना चाहती थी। अपनी सहेलियों से भी मदद मांगा। छी छी, ये गधा कितना गंदा है, मैं इसके पास भी नहीं जाऊंगी। माफ करना माधुरी, मेरे कपड़े नए हैं तो मैं नहीं आ सकती। माधुरी ने अब गधे की मदद अकेले ही करने का निर्णय लिया। यह तो काफी मुश्किल काम था, पर फिर भी उसने किया। इसी दौरान एक बूढ़ी महिला वहाँ पर अपने गधे को ढूंढते हुए आई। ओ बिल्लू रुक, बिल्लू मैं तेरे पीछे और नहीं दौड़ सकती। बूढ़ी महिला को पता नहीं था कि गधा एक ही जगह खड़ा हुआ था। जब वह पास आई तो उसने माधुरी को गधे के पास देखा। अरे बेटी, कौन हो तुम? अम्मा जी, मैंने आपके गधे को अकेले इतना भार लेकर चलते हुए देखा, तो बस मैंने थोड़ा सा बोझ हल्का कर दिया गधे की मदद करने के लिए। क्या तुमने अकेले इतना भार उठा लिया? वाह, तुम तो काफी बलवान बच्ची हो। क्या तुम मेरे घर आकर मेरी मदद करोगी? चलो इस लकड़ी को साथ उठा ले चलते हैं। जरूर अम्मा जी। माधुरी बूढ़ी महिला के घर गई और उसकी मदद की। ठीक है अम्मा जी, अब मैं घर चलती हूँ, अलविदा। अरे लड़की रुको तो सही, तुम बहुत प्यारी हो। तुमने अपने कपड़ों और हाथों के गंदे होने की परवाह किए बिना मेरी इतनी मदद की। तुम्हारा स्वभाव सच में बहुत दयालु है। ये चक्की ले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। माधुरी को लगा कि यह चक्की रसोई में उसकी माँ को काम आएगी और खुशी से भेंट स्वीकार किया। प्यारी बच्ची, यह कोई साधारण चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इस चक्की से तुम कोई भी खाने की चीज पा सकती हो और केवल तुम ही इसको रुको रुको कहकर रोक सकती हो। की बातें सुनी और वहाँ से चली गई। घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताया। माधुरी की माँ उत्सुक थी चक्की के जादू को देखने के लिए। गिरक कर बोली, ओ जादुई चक्की, हमें खाने के लिए चावल दे दो। ऐसा बोलते ही चक्की चलने लगी और उसमें से चावल के दाने निकलने लगे। दोनों माधुरी और उसकी माँ यह नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चक्की चलती गई और सारा कमरा चावल से भर गया। माधुरी की माँ को अब फिक्र होने लगी। अरे माधुरी, हाय, अब हम इसको रोकेंगे कैसे? जी माँ, मुझे पता है इसको कैसे रोकना है। ओ जादुई चक्की, तूने काम किया सही, बस रुक जा अभी। ऐसा बोलते ही चक्की रुक गई। अरे बेटी, अब हम इतना चावल का क्या करेंगे? अरे हाँ, हम इसको बाजार में बेचकर पैसे कमाएंगे। तो दोनों गए बाजार और चावल को बेचकर अच्छा पैसा कमाया। कई दिनों तक उन्होंने चावल, अनाज, गेहूं सब बेचकर खूब धन कमाया। माधुरी की माँ ने माधुरी के लिए वो सारी चीजें लाई जो उसको चाहिए था। माधुरी की सहेलियां उसको नए कपड़े, सुनहरे कंगन, चमचमाते जूतों में देखकर हैरान ही रह गए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जब हम दूसरों की मदद दिल से करेंगे तो उसका इनाम कई गुण ज्यादा होकर वापस हमारे पास ही आता है। एक गांव में रहती थी एक महिला शांतम्मा अपने बेटे विष्णु के साथ। वह अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी और विष्णु भी अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। परंतु विष्णु को इतना ज्यादा मजदूरी और मेहनत करना पसंद नहीं था। हर रोज शांतम्मा कठोर परिश्रम करके पैसे कमाती थी। आधा पैसा विष्णु के पढ़ाई के लिए जमा करती थी। विष्णु पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था, हर किसी की मदद करता था और जब भी किसी को उसकी जरूरत होती है वह अवश्य आगे आता था। एक दिन जब विष्णु स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने सड़क पर एक बूढ़े जख्मी आदमी को देखा। विष्णु ने जल्दी उस आदमी की मदद की। उसको वह घर ले गया और कुर्सी पर बिठाया।
सारे घाव की मरम्मत की और पट्टी भी लगाया। अगले दिन तक उस आदमी को अपने ही घर में रखा था। सुबह सवेरे जब जागा तो उसने देखा कि आदमी वहाँ से जा चुका था। मुझे अच्छे से पढ़ाई करके अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ेगा। फर्श पर सोने से बेहतर है कि मैं माँ के लिए एक बड़ा सा बिस्तर ले आऊं। जैसे विष्णु ने ऐसा सोचा, जो भी उसके दिमाग में था वो उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी माँ जो जमीन पर सो रही थी, अचानक बिस्तर पर लेटी थी। विष्णु हैरान परेशान हो गया। तुरंत उसने अपनी माँ को जगाया। माँ, तुम सोए क्यों नहीं और मुझे क्यों जगाया? माँ, ये सारा सामान देखकर मैं डर गया। जब माँ ने जाकर देखा तो वो भी हैरान रह गई। ये क्या जादू है और मैं इस बिस्तर पर कैसे आ गई विष्णु? माँ, केवल बिस्तर ही नहीं, पूरे घर को तो देखो, इतने सारे चीजें अचानक से आ गए। माँ ने देखा पर समझ नहीं पाई कि ये कैसे हुआ। डर मत विष्णु, यहाँ पर कोई नहीं है, तो तुम जाओ और सो जाओ। विष्णु के सोने के बाद माँ कुर्सी पर बैठ गई। सोचते सोचते उसकी नजर विष्णु के स्कूल के बैग पर पड़ी, जो बुरी तरह से फटा हुआ था। अरे नहीं, विष्णु का बैग फिर से फट गया। मुझे इसके लिए नया बैग लाना पड़ेगा। ऐसा सोचते ही एक नया बैग उसके सामने प्रकट हो गया। शांतम्मा को लगा कि शायद वो कुर्सी जिस पे वो बैठी थी एक जादुई कुर्सी है। शायद कल भी विष्णु ने इसी कुर्सी पर बैठकर इन सारी चीजों के बारे में सोचा होगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो इस कुर्सी पर बैठकर बस सोचने से वो चीजें आ जाती है। जब से वो बूढ़े आदमी ने इस कुर्सी पर बैठा था, तब से ऐसा हो रहा है। शांतम्मा ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझा। अगले दिन विष्णु अपनी माँ के पास आया। माँ, ये सारी चीजें हमारे घर पे आई कैसे? विष्णु बेटा, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुमने उस बुजुर्ग आदमी की मदद की और उसके घाव की मरम्मत की। अगर तुम्हें वो आदमी फिर से कहीं पे दिखाई दिया तो उसको अवश्य घर ले आना। उस दिन से जब भी शांतम्मा कुर्सी पर बैठकर किसी भी चीज के बारे में सोचती थी तो वो चीज सामने आ जाती थी। दोनों सुखी से अपना जीवन बिताने लगे। गांव के सारे लोग देखने लगे कि कैसे शांतम्मा काम पे गए बिना घर में इतने सारे नए चीजें ला रही थी। शांतम्मा की पड़ोसी विमला जानना चाहती थी कि ये सब हो कैसे रहा था। चोरी छुपे वो उसके घर आई और देखने लगी। उसने शांतम्मा को कुर्सी पर बैठकर चीजें मांगते हुए देखा और सब कुछ प्रकट होने लगा। ये देखकर विमला आश्चर्यचकित रह गई। कुछ भी करके ये कुर्सी मुझे लेना ही पड़ेगा। उस रात जब शांतम्मा और विष्णु सो रहे थे, विमला चोरी से घर के अंदर आई और कुर्सी ले गई। जल्दी अपने घर वापस गई और कुर्सी पर बैठ गई। लालच में आकर सोचने लगी कि उसको क्या क्या चाहिए। मैं क्या मांगू? मेरे पास तो सब कुछ है। हाँ, मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो इस दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा होगा, ना बनाया होगा। ऐसा बोलते ही विमला का पूरा घर ही गायब हो गया। उसकी लालच की वजह से वह अपने सारी चीजों से भी हाथ धो बैठी। शांतम्मा और विष्णु खुशी से जीवन बिताते गए, ये सोचते हुए कि शायद कुर्सी अपने आप गायब हो गई थी। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जरूरतमंद की मदद करने से अच्छा फल मिलता है और लालच में इंसान सब कुछ खो बैठता है। जादुई पेड़। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहते थे 3 भोले भाई, राम, गोपाल और रवि। एक बार उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा पेड़ देखा। उनको समझ नहीं आया कि यह है क्या। और आपस में उलझने लगे।
मैंने एक अजीब सा पेड़ जंगल में देखा। उसके कोई पत्ते नहीं थे और बहुत ही अलग लग रहा था। सच में मैंने भी वही पेड़ देखा, परंतु तुम जैसे बोल रहे हो वैसा तो नहीं था। पेड़ बहुत ही सुंदर और लाल कलियों से भरा था। ये कैसे संभव है? तुम जंगल के बीचों बीच वाले पेड़ के बारे में ही बात कर रहे हो ना? लगता है तुमने कोई अलग पेड़ देखा होगा। हाँ भाई, मैं वही जंगल के बीच वाले पेड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, वो कोई जादुई पेड़ लगता है। जब मैंने देखा तो वह हरे पत्तों से भरा था और कोई फूल भी नहीं थे। तीनों भाई इस बात पर झगड़ा करने लगे। पास में एक ब्राह्मण उनकी बातें सुनकर हंसने लगा। ओ मेरे भोले बच्चों, वो कोई जादुई पेड़ नहीं है, उसको बोलते हैं लाल कलियों का पेड़। रामू ने उसको वसंत ऋतु से पहले देखा, इसीलिए सब कुछ सुखड़ के था। रवि ने उस पेड़ को वसंत के मौसम में देखा, इसीलिए पेड़ में लाल लाल कलियां खिले हुए थे। और गोपाल, तुमने इस पेड़ को वसंत के बाद देखा, इसीलिए पेड़ में सिर्फ हरे पत्ते थे और तब तक सारे फूल भी झड़ गए। तुम तीनों ने अलग अलग समय पर इस पेड़ को देखा, इसीलिए सोचा कि यह एक जादुई पेड़ है, परंतु है नहीं। इस प्रकार ब्राह्मण ने उन मासूम लड़कों को ये बात समझाई।